नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ हुआ था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के घर जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है और पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उस दिन मैं और मेरे मामा का लड़का पानी लेने गए थे। हम रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए थे तो हम एक जगह बैठ गए। तब मामा के बेटे ने मुझे एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव आई, लेकिन उसे किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो उसे गांव के एक आदमी के घर बाहर पानी रखा हुआ दिखा। उसने बिना पूछे ही पानी पी लिया क्योंकि वो और उसका बच्चा बहुत प्यासे थे। उस औरत को पानी पीता देखकर उस आदमी ने पीछे से उसके सर पर एक लाठी मारी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई और कुछ ही दिनों में भूख और प्यास से उसका बच्चा भी मर गया। और कुछ ही दिनों बाद उस आदमी की भी मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरा। धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजान ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे पास एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा। इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैं खाना खाकर खाट बिछाकर सोने लगा। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और कहा, चले जाओ। तभी मेरे सामने वो औरत आ गई। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठा तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद सपना आया होगा। फिर रात 2 बजे के आसपास मैं टॉयलेट करने के लिए उठा और मैदान की तरफ गया। तभी मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा शायद मामी होंगी। मैं वापस आकर लेटने वाला ही था, मुझे फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैंने गुस्से में कहा, कौन है, सामने आओ, पानी देता हूँ। इतना कहते ही मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पीछे मुड़ा तो एक औरत खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत तेज भागा और रास्ते में ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर गिर पड़ी। वो अचानक गायब हो गई। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा मेरी जान बचाने के लिए। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं अपने घर जाने की ठान ली। मामा मामी को कुछ बिना बताए ही निकल गया। मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया। मेरी ट्रेन 7 मिनट से लेट आने वाली थी। मैं मुंह नीचे लटकाकर बैठा था। जब मैंने मुंह ऊपर किया तो देखा कि वो औरत और वो बच्चा मेरे पास खड़े हैं। वो बच्चा मुझसे पानी मांगने लगा। मैं मामा के यहाँ से एक पानी की बोतल साथ लाया था। मैंने जल्दी से पानी की बोतल उस बच्चे को दे दी। वो पानी पीने लगा। तभी और थोड़ी देर बाद ही मेरी ट्रेन आ गई। मैं जल्दी से भागकर ट्रेन में चढ़ गया। मैं बहुत घबराया हुआ था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा तो स्टेशन पर कोई नहीं था। उस दिन मैं सोचने लगा कि पानी की बोतल की वजह से मेरी दोबारा जान बच गई।
और पूरे 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने घर आ गया और मैं फिर कभी अपने मामा मामी के घर दोबारा नहीं गया।